जय हिंद। मैं अरविंद राय और मेरे साथ हैं मेरे छोटे भाई करण जी और अजय जी। अजय जी कंप्यूटर से हैं और करण जी का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। 2-3 वीडियो पड़े इनके और व्यूज़ लगभग 20K के ऊपर है। और आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि इनके कुछ गाइडलाइन लिया जाए और बुक्स के बारे में। तो आज ये छोटे भाई को बुलाया है और ये अपना व्यूज़ देंगे आपको, अपना जो सक्सेस का तरीका है और किस चैनल पे पढ़ा रहे हैं। चैनल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया इन्होंने, जैसे कि वादा किया था इन्होंने, और कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी बातें आप इनसे सुनिए, क्योंकि हमको तो बहुत सुनते हैं आप लोग। आज बारी इनकी है। लीजिए करण जी, बच्चों को सब कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वैसे भी कला काफ़ी विवादों से घिरा हुआ रहता है। वही बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, टेक्निकल आर्ट को रखा जाए कि नहीं। मतलब ये अफवाहें फैलाई हुई है मार्केट में। अभी के टेक्निकल आर्ट जो नया रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, अभी तो है। अभी कोई ऐसा जियो शासनादेश नहीं है कि टेक्निकल आर्ट को बाहर किया जा रहा है। अच्छा। और ये 1921 का जो अधिनियम है उसके तहत कला के शिक्षकों के पद भरे जाते हैं और वो नियम अभी भी चल रहे हैं। 100 साल हो गए, परिवर्तन तो होना चाहिए, बट ये है कि अभी भी चल रहे हैं और इतना जल्दी संशोधन नहीं होने में टाइम लगेगा, अभी 5-6 साल। तो जो भी टेक्निकल आर्ट से तैयारी कर रहे हैं वो ये दिमाग से अपना निकाल दें और तैयारी करें। अभी आप 1-2 साल में 25 में नौकरी में रहेंगे, फिर संशोधन होता रहे, उससे आपसे क्या करना। अभी हमारे द्वारा कला ग्रंथ क्लासेस चालू किया गया है, जिसमें काफ़ी बच्चे पढ़ भी रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चालू हैं। ऐसे तो बहुत सारा बच्चों का आता है कि सर मुझे तैयारी करना है, वो केवल बात करके ऐसे और उसके बाद ठंडे हो जाएंगे। मतलब जिस दिन वीडियो देखेंगे उनके अंदर जुनून जोश आएगा, ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन ठंडे हो जाएंगे कि ये अभी डेट नहीं है, फॉर्म नहीं है। लेकिन जब तक निरंतरता नहीं रहेगी, ठीक है, सफल कोई भी व्यक्ति सफल तभी होगा जब उसके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए। क्योंकि किसी को सफलता भाग्य से मिलती है, किसी को कर्म से मिलता है, और कोई एक बार में ही सेलेक्ट हो जाता है, कोई बार बार करता है, नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको हमेशा जोश और जुनून से भरा होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। और अपना एक फ़ोन नंबर दे दीजिए ताकि लड़के हमसे ना पूछे कम से कम। मैंने तो ऑलरेडी दिया है, फिर भी नोट कर लीजिए। 88 58 61 74 35 ये मेरा नंबर है। और इस पे कोई भी मतलब कोचिंग से संबंधित या क्लास करना है, आपको पढ़ना है, या कला से संबंधित कोई क्यूरी है, कुछ पूछना है, तो आप बेहिचक कर सकते हैं। और मैं तो चाहता हूं कि कला के क्षेत्र में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद किया जाए कि लोग आएँ, नौकरी करें, क्योंकि कला को लोग बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं। मैंने देखा है कि बहुत लोग IAS PCS की तैयारी करते हैं और बेचारे जब चयन नहीं होता है तो लास्ट में ये कला ही उनका जीवन को मतलब जीवन को बचाने का काम करता है। टेक्निकल आर्ट कर लेंगे एक सब्जेक्ट से, उसके बाद तैयारी करके कला के अध्यापक बनते हैं। और सबसे ज़्यादा टेक्निकल आर्ट वालों का ही चयन होता है, क्योंकि जो BFA MFA वाले बच्चे होते हैं उनका वर्क काफ़ी होता है, पूरा दिन वर्क करते रहते हैं। लेकिन वर्क आप कितना भी अच्छा आर्टिस्ट बन जाइए, लेकिन आपका चयन नहीं होगा जब तक रिटेन आप नहीं लिखाएंगे। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन ये आया था कि टेक्निकल आर्ट जो बच्चा सेलेक्ट होके आता है, हमारे सब्जेक्ट में करते हैं, कि तनख्वाह क्या उनको उतनी मिलती है क्या? हाँ, एकदम तनख्वाह तो सेम, चाहे आप टेक्निकल आर्ट से हो चाहे PhD करके आइए। अभी 2016 वाली वैकेंसी मैंने देखा कि जो PhD करके आए थे, नेट PhD थे, MA थे, BFA MFA थे, सारे मतलब कोर्स करने के बावजूद भी यदि आपका टेक्निकल आर्ट नहीं है तो फिर आप टीचर बनने योग्य नहीं है, बाहर कर दिया गया था। ठीक है, उसमें हमारे एक मित्र थे मुकेश तिवारी, वो BHU से मतलब वो किए थे और काफ़ी उनका डिग्री ठीक ठाक रहा, और BHU के काफ़ी फेमस स्टूडेंट है, लेकिन वो भी रोते हुए बाहर आए कि भाई इतनी डिग्री लेने के बाद ये टेक्निकल आर्ट क्या चीज़ है। तो तब मुझे लगा कि वास्तव में टेक्निकल आर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों, आप BEd हैं, MAd हैं, नेट हैं, PhD हैं, फिर भी आप टीचर नहीं बन सकते हैं, उसी सब्जेक्ट से हैं, लेकिन ये टेक्निकल आर्ट वालों को रखा जाता है। अब ये है कि जो ELT है, जो लोक सेवा आयोग से आती है, ELT GIC, उसमें मतलब जिस सब्जेक्ट से हैं उसमें स्नातक प्लस साथ साथ BEd चाहिए, BEd कंपलसरी है। इसमें नहीं है, इसमें तो अब तो दोनों सारे आयोग को एक मिला दिया, लेकिन अभी सब पुराना खाका वही है, क्योंकि इनको आनंद फानंद में परीक्षा कराना, भर्ती भी देना है। और मैडम भी काफ़ी परिचित हैं, जो मैडम अध्यक्ष हुई हैं हम लोगों के, जो मनोज सर थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनके काफ़ी क्लोज हैं, बगल में डिपार्टमेंट था तो मिलना जुलना है। अच्छा। तो
ये है कि जो जहाँ है अपने अंदर जोश और जुनून को भरिए, और अब एकदम इंडोर हो जाइए, कमरे में बैठ करके पढ़ाई करिए, और जो भी बाहर से जो फ्रेंड यार हैं उनको थोड़ा से कुछ दिनों के लिए अच्छा, बच्चे दीवार बुक्स पूछते हैं, किताब पूछते हैं, क्या किताब पढ़ने से काम चल जाएगा? हाँ हाँ हाँ, किताब पढ़ने से तो काम चल जाएगा, लेकिन जैसे ये है कि आप किताबों में मान लीजिए आप टेक्निकल आर्ट करके आए हैं, कला के बारे में एकदम अननोन है, कुछ नहीं जानते हैं, किताब में क्या है गलत है या सही है आप तो पढ़ लेंगे, जब परीक्षा में आंसर जब देंगे तो आपको लगेगा कि मैं आंसर सही दिया हूँ, अब बाद में आयोग बाहर कर देगा। तो मार्गदर्शन, गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है, चूंकि कंपटीशन बढ़ गई है ना, कला में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। हाँ, भीड़ तो है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉर्म कला में पढ़ते हैं, सोशल और कला दो ऐसा सब्जेक्ट है इसमें बहुत भीड़ होती है, और कंपटीशन हार्ड भी हो गया, पेपर भी हार्ड बनने पहले के अपेक्षा अब जो पेपर बन रहे बहुत हार्ड बन रहे हैं। तो आपको मतलब एकदम किताबों का कीड़ा बनना पड़ेगा, जैसे आप उस तरह पढ़ेंगे तो आपको 4-5 साल लग जाएंगे किताबों का, तब जाकर टीजीटी निकालेंगे। लेकिन हम लोग ये है कि ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चों को सरल भाषा में सारी चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि कला की बहुत ऐसे शब्द हैं बच्चे जान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत ऐसे शब्द हैं जो कला में है और नाम सुनने के बाद उनको उटपटांग लगता है कि ये क्या बता रहे हैं, क्या है लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होगा। तो नौकरी पाना है तो भाई बिना गुरु के मार्गदर्शन में रहे आप, चयन तो मुश्किल है। अब एक आध लोग ऐसा होता है, वो भी कहीं न कहीं से लिंक होता है कि कहीं न कहीं कुछ पढ़े होते हैं तभी चयन होते हैं। उसके लिए आपको बढ़िया से बारीक से पढ़ना है। टाइम भी आ गया, न्यू भर्ती भी आ रही है, वो भी भारी भरकम भर्ती है, और कला में सबसे ज़्यादा अच्छा मौका है, और परीक्षा भी 22 का होने जा रहा है। तो बुक्स पढ़िए, साथ साथ में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बताने के वो जान रहे हैं कि हाँ कौन सी बुक पढ़ने में ठीक है गलत है, कौन सा सही है। अभी मान लीजिए बहुत सारे प्रकाशन है, नाम लेने पे वो नाराज होंगे कि अरे मेरा बुराई कर रहे हैं, क्यों? नहीं, हम तो बता देते हैं कि हमें किसी की नाराजगी से कोई मतलब नहीं। कोई बात नहीं। आप जैसे मान लीजिए कोचिंग कला का तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी व्यवस्थाएं नहीं है, चाहे मोबाइल नहीं है, पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है, तो आप रीता प्रताप को पढ़िए। रीता प्रताप थोड़ा ठीक है, ठीक है। फिर मैंने बताया रवि सखालकर की बुक है यूरोप का इतिहास। फिर गिरिराज किशोर अग्रवाल का है रूपांकन। तो इसमें टेक्निक की चीज़ें मिल जाती है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने बताया भाई था कि कोचिंग आजकल मार्केट में बहुत लोग हैं जो हिंदी के टीचर कला पढ़ा रहे हैं, इतिहास के टीचर कला पढ़ा रहे हैं। इसी घटना मैं बता रहा हूँ अपनी, फिजिकल एजुकेशन से था मैं और एक बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट है प्रयागराज में ही है। जो आदमी मैथ पढ़ा रहा है वो फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा है। जो आदमी साइंस का टीचर है वो साइंस के कुछ पोर्शन है वो तो पढ़ा सकते हैं आप, लेकिन आप गेम का चीज़ नहीं पढ़ा सकते। लेकिन वो पूरा क्लासेस आप फिजिकल एजुकेशन नाम दे रहे हैं, तो कुछ लड़के बहुत लड़के एडमिशन लेते हैं और नहीं हो पाता क्योंकि उनके ज्ञान उनकी अच्छी नहीं है। हाँ, और डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं पूरा, तो बच्चों को इसलिए बचना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जो जिस क्षेत्र का है उस पर उसका कमांड होनी चाहिए। हाँ, तो अब आप कला के हैं तो आप कला के बारे में बात करिए क्योंकि वीडियो कला के ही है। नहीं, कला में जैसे बहुत ऐसे शब्द हैं। अभी मुगल काल में पढ़ा रहा था तो बहुत बच्चे इधर उधर पढ़े, तो उसमें आया था कलम करताल। ये कलम करताल किसे कहते हैं? तो जो मुगल काल में जो मतलब जो ब्रश यूज किया जाता था, फारसी बिल्ली, गिलहरी उसे बोलते हैं, और मुगल काल में जैसे फारसी बिल्ली बोला जाता है, तो सबसे सुंदर उसके बालों से मतलब ब्रश माना जाता है। जो उससे चित्रकारी करता है उसे कलम करताल कहा जाता है। तो बहुत लोग हैं अब उनको पता नहीं है कि कलम करताल क्या है, तान क्या है, पोत क्या है। ठीक है, जैसे कला के शब्द है ना, प्रमुख रंग क्या है, बस ये है कि उनको कोई प्रिंटेड मिला है उसी को देख पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। अब बच्चे गलत पढ़ रहे हैं कि सही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कि सही मार्गदर्शन का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय के अकॉर्डिंग समय कम है और भर्ती बार बार आती नहीं। यूपी है, एक बार जब चांस चुकेगा तो फिर 5 साल 7 साल लग जाएगा, 10 साल उम्र भी खत्म हो जाएगी। देख लीजिए 22 वाला क्या। हाँ, 22। तो एक बार ये यूपी गवर्नमेंट में एक बार शासन में लोग जो भी हैं वो एक बार जब भर्ती देते हैं तो 10 साल के लिए सोचते हैं अब 10 साल नहीं देना पड़े, वो 10 साल उसी में लगा देते हैं ज्वाइनिंग तक। तो ये सब बात है, और ये है कि जहाँ भी रहिए आप तैयारी में लग जाइए, और अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही तैयारी करिए। उससे ये होगा कि समय का बचत होगा। ऐसा नहीं है कि कोचिंग पढ़ने से ही चयन होगा, आप मत कोचिंग पढ़िए, लेकिन आप जो भी आपके पास मटेरियल हो ऑथेंटिक हो, अच्छी हो, मतलब ये ना कि आप मेहनत करके याद करें पता चले गलत हो जाए।
तो ये सब बात है। और अब तो टाइम भी करीब आ गया है, क्यों 22 का परीक्षा ना भर्ती भी आनी है। अच्छा मौका है। मौका अच्छा है। अब जो जीता वो सिकंदर, क्यों किसके सर पे ताज रहेगा, टीजीटी पीजीटी का सिलेक्शन लीजिए चाहे जैसे चाहे वैसे। हाँ, कुल मिला जुला के पढ़ना वही है जो मतलब हमको वहाँ तक पहुँचाए, मतलब जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हैं उस तरह से बहुत सारे जो नौकरी दिलाए, बस जो पढ़े वही जो नौकरी दिलाए। निरर्थक प्रयास करने से कोई मतलब नहीं। जैसे बहुत लोग होते हैं कि क्वेश्चन ये और आता है कि आप अगर इन बच्चों की जगह होते, थोड़ा सा क्लोज कर दीजिएगा, हाँ छोड़ दीजिए, अगर आप इन बच्चों की जगह होते और ये सिचुएशन आपके समय होती तो आप कैसे पढ़ते, वो बताइए। जैसे देखिए, सबसे पहले तो पढ़ाई, कंपटीशन क्या है, कंपटीशन मतलब नौकरी में आना एक मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है और एक युद्ध के तरह से है, समझ लीजिए युद्ध। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखिए, प्लानिंग करिए, बिना प्लान का कुछ नहीं। और एक अपने आप को एक टाइम टेबल में बांधिए, कब मतलब खाना है, कब पीना है, कब घूमना है, कब पढ़ना है। क्योंकि हमको अपनी बॉडी को ध्यान में रख करके, ऐसा नहीं है कि 2 दिन लगातार पढ़ते रहे, तीसरे दिन फीवर हो गया, 2 दिन ख़त्म, तो ऐसा भी ना करें। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स भी दीजिए, सोना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है। तो बिना टाइम टेबल का कोई सही, पता चल रहा है कि 10 बजे तक सो रहे हैं, फिर पढ़ाई 1 घंटा की, फिर सो गए खाना खा के, तो ऐसे नहीं होगा। आपको एक चक्र में बांधना होगा, समय का चक्र बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। और फालतू चीज़ें जो बाह्य तत्व अवरोधन उत्पन्न करने वाले हैं उनसे दूर होना। जैसे फ्रेंड होते हैं कि आप पढ़ रहे हैं खूब अच्छे से, पता चला कोई आ गया कि अरे यार चलो चला जाए मार्केट चाय पीने, तो फिर मोबाइल वोबाइल बंद करके पढ़ा करिए। और ये जो भी फ्रेंड है उनको बोल दीजिए मैं कहीं बाहर हूँ, ठीक है। मतलब थोड़ा ऐसा नहीं है दोस्ती खराब होती है, दोस्ती तो अच्छी होती है। मिलिए, सब्जेक्ट वाले हैं उनसे मिलिए, हफ्ते में 1 बार मिलिए, चाय पीजिए, तो आपस में डिस्कस करिए कि भाई आपने मुगल पढ़ा, चाहे प्रागैतिहासिक या सिंधु घाटी सभ्यता, तो क्या क्या चीज़ पढ़े। आपस में जब डिस्कस करेंगे तो उससे और आपका जो ब्रेन काम करेगा और चिंतन जो भी आप याद करेंगे वो स्थायित्व होता जाएगा। और कोई बच्चे क्वेरी करेंगे तो उनको जवाब दे हाँ दीजिएगा। हाँ, जवाब मिलेगा। लेकिन आप YouTube पे कमेंट्स करते नहीं भाई। नहीं, जैसे मैं शिकायत है लेकिन इतना वर्क होता है, मैं चाहता हूँ, फिर भी कभी कभार देखता हूँ, तो वैसा नंबर मैंने दे दिया है। अब YouTube पे जैसे खोल करके देखना क्या टाइम है ना, तो अब सुबह से निकलते हैं तो विद्यालय के बाद स्कूल चेक इन, फिर इधर कोचिंग, नोट्स बनाना, पढ़ाना, मतलब ये सब इस वजह से सुबह हम भी अपना स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं। मॉर्निंग में 1-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, भाई फिट रहेंगे तभी तो पढ़ाएंगे। नहीं, जैसे हमारे जो चैनल में बच्चे कमेंट करते हैं, हाँ, उनका रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है। बच्चे ही सोचते हैं कि मैं ही कल आ गया हूँ। नहीं कोई बात नहीं। मैं एक बार पुनः नंबर बोल रहा हूँ, 88 58 61 74 35। जिसे भी मतलब कला का टीचर बनना है वो संपर्क कर सकते हैं। बस ये है कि ईमानदारी के साथ आपको लगना पड़ेगा। जितनी ईमानदारी से आप मेरे पास जुड़ेंगे उससे एकदम 100% उसी ईमानदारी से आपको उस आपके सफलता, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। तो अजय भैया, आपका कुछ सजेशन बच्चों के लिए? बस वही हमारा ऑपरेटर है हमें, सब चीज़ तो हो ही गया है सर, कंप्यूटर ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन तो खत्म हो गया अब, इसलिए सब चीज़ ध्यान देते हुए सब कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कुछ जानकारी होना चाहिए सब बच्चों को। इसीलिए क्योंकि पहले था तो सब करंट से चलता था काम सबका, अब इस समय ऑनलाइन हो गया, सब चीज़ इतना अगर नॉलेज नहीं रहेगा, हम लोग फिजिकल वाला कंप्यूटर चलाना पड़ रहा है। वही तो कह जिसकी पहले चल रहा था पेन से, वो इस समय काम हट गया है कंप्यूटर के, ऑफलाइन के, सब ऑनलाइन हो गया है। जिसकी जानकारी नहीं रहेगी हर चीज़ की, वो कहाँ कम कर पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हर बच्चों की, हर बच्चियाँ के सब जरूरी है ऑनलाइन पे काम करना। चलिए, ये थे हमारे अजय भाई, और इनका कहना ये है कि आप आफ्टर सिलेक्शन के बाद कंप्यूटर पक्का सीखिएगा भाई, नहीं तो आने वाले समय में आपको पेन से बहुत लिखना पड़ेगा। अरे वेतन रुक जाएगा। नहीं तो DIS बोलता है कि क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, वेतन बाधित कर देंगे, और हिंदी में बोलते हैं वेतन बाधित कर देंगे। भी है कि अब सब वो जैसे सारा चीज कंप्यूटराइज हो गया है, सारा इंफॉर्मेशन आपको देना, अटेंडेंस का भी अब ऑनलाइन हो गया है। और आज अभी जस्ट 1 घंटे में बोलेंगे कि ये चीज़ में डिटेल दीजिए, तो आप जब तक पेन से लिखेंगे तब तक वो बोलेंगे टाइम ओवर हो गया।
खत्म। तो थोड़ा सा आफ्टर सिलेक्शन के बाद थोड़ा सा कंप्यूटर पे हाथ आजमाइए। तो एकदम जरूरी भाई, स्मार्ट हाँ स्मार्ट में एक पार्ट कंप्यूटर का हाँ, क्योंकि मैं अगर स्पोर्ट्स का फॉर्म भर रहा हूँ एक बच्चे का, तो मेरे को 7 फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। तो 7 फॉर्म अगर फिलअप कर रहा हूँ तो ये मान के चलिए पेन से मैं कब तक लिखूँगा। और कंप्यूटर से फटाफट एक पेज भरा, प्रिंट डाल दिया और आराम से निकल जाता है। तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, ज़्यादा नहीं कि मास्टर करिए, लेकिन बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। पेपर होगा, इसी साल होगा, इस साल नहीं होगा तो आपको मान चाहिए जनवरी फरवरी में होगा, लेकिन जहाँ तक हम लोग की उम्मीद है कि इस साल पेपर हो जाएगा। क्यों भैया, हो जाएगा इस साल पेपर? होने की उम्मीद है, लेकिन अभी थोड़ा से चूंकि तीनों आयोगों को एक साथ मर्ज किया गया है, तो भाई कोई भी आएगा तुरंत परीक्षा पहले चीज़ों को जानेगा, फिर समझेगा, तब करेगा। तो मान के चलिए लेटेस्ट अगर होगा तो उम्मीद तो है दिसंबर में ही, लेकिन अगर दिसंबर में नहीं है तो होली के पहले हर हाल में हो जाए। मतलब उनको भी प्रेशर है कि मुझे परीक्षा कराना है चुनाव को देखते हुए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत बड़ा आता है कि नई भर्ती क्या इसमें ऐड हो जाएगी क्या? नहीं, नई भर्ती तो वैसा लगे हैं, हमारे फ्रेंड लोग लगे हैं, अनिल सिंह हैं और भी तमाम उनके साथ लोग हैं। तो नया भर्ती अगर ऐड होता है, वैसे अभी तो सचिव जी से मुलाकात हुई थी बच्चों की, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये शासन का काम है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि यदि ऐड होगा, ऐसा अगर रूल होगा तो ऐड किया जाएगा, तो फिर दोबारा पोर्टल भी खोला जाएगा, तो जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे थे भरा जाए। मतलब कि भर्ती कम से कम साल भर और लेट। हाँ, जब इसमें ऐड होगा तो कुछ बच्चे कोर्ट जाएंगे, तो ये मामला है। लेकिन अब उम्मीद मान कम चलिए, वैसे 50-50 मान के चलिए। हाँ, नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ भैया कि जो पुराना पेपर जो निकला हुआ है, पेपर करा दीजिए, कराने के बाद अब नई भर्ती के लिए अनाउंस कर दीजिए। पेपर होगा, लेकिन उस पेपर को ये लोग कम ध्यान दे रहे हैं, नए भर्ती पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, तो पेपर तो कराएंगे क्योंकि वो पिछला आयोग का है, वो पिछला आयोग का, उसको तो करवाना इनको है। लेकिन इनके सामने नया है कि नई सारे आयोगों से एक ही में प्राइमरी से लेकर के और हायर तक का वैकेंसी निकालने का, वो सब आएगा। टाइम नहीं, अब मान के चलिए दिसंबर में सब देखने को मिलेगा, दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। और मेरा अनुमानित डेट है हम लोगों का नवंबर-दिसंबर पेपर का, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।